तारीख में तो बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। कहते हैं उनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। आज हम उन मोमिन बादशाहों में से एक की बात करने वाले हैं। एक ऐसा अजीम बादशाह जिसे अल्लाह ने बेपनाह ताकत दी। एक ऐसा नाम जो सदियों से एक मुअम्मा बना हुआ है, जुल्करनैन। ये सवाल कोई नया नहीं है। यही वो सवाल था जो कुरैश के लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी नबूवत को परखने के लिए पूछा था, और इसका जवाब खुद अल्लाह ने सूरह कहफ में नाजिल किया, जिसमें हमें एक अजीम बादशाह की कहानी सुनाई गई। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, हकीकत में ये बादशाह था कौन? कई सदियों तक लोगों को लगता था कि जवाब बिल्कुल साफ है, सिकंदर आजम। ये एक ऐसी तफसीर थी जिस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाया जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ी, एक बिल्कुल ही अलग और सच कहें तो ज्यादा दिलचस्प कहानी सामने आने लगी। एक ऐसी हकीकत जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करने वाली थी। तो इससे पहले कि हम मुख्तलिफ नजरियात को देखें, क्यों ना हम असल माखिस की तरफ चलें, यानी कुरान करीम। आखिर सूरह कहफ हमें जुल्करनैन के बारे में बताती क्या है? वो कैसा इंसान था, उसकी सिफात क्या थीं? सबसे पहले तो ये नाम जुल्करनैन, इसका लफ्जी मतलब है 2 सींगों वाला। अब ये नाम क्यों पड़ा, इस पर कई ख्यालात हैं। कुछ कहते हैं कि उनके ताज पर 2 सींग बने थे, जबकि कुछ का मानना है कि ये मशरिक और मगरिब यानी दुनिया के 2 किनारों पर उनकी हुकूमत की अलामत है। वजह जो भी हो, ये नाम खुद उनकी अजमत की कहानी सुनाता है। लेकिन नाम से भी ज्यादा अहम थी उनकी शख्सियत। कुरान हमें सिर्फ एक फातेह नहीं दिखाता, बल्कि एक मोमिन बादशाह का नमूना पेश करता है। एक ऐसा हुक्मरान जो इंसाफ करता, कमजोरों की मदद करता और अपनी हर कामयाबी का सहरा अल्लाह को देता। यहाँ तक कि जब उसने याजूज माजूज से बचाने के लिए वो अजीम दीवार बनाई, तब भी गुरूर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी से कहा, ये मेरे रब की रहमत है। अच्छा, अगर कुरान में जुल्करनैन की शख्सियत इतनी वाज़ेह और शानदार है, तो फिर उनका नाम सिकंदर आज़म के साथ जुड़ा कैसे? इसकी वजह एक बहुत ही सतही मुमासलत है, एक ऐसी मुशाबियत जिसने कई लोगों को सदियों तक गुमराह रखा। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर आज़म तारीख के सबसे बड़े फातिहीन में से एक था। जरा सोचें, 20 साल की उम्र में बादशाह बना और सिर्फ 10 साल में यूनान से हिंदुस्तान तक एक सल्तनत कायम कर दी। इसकी फुतुहात भी मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्करनैन के बारे में बताया गया है। तो जब लोगों ने कुरान में एक ऐसे बादशाह के बारे में पढ़ा जिसने मशरिक से मगरिब तक फतह किया, तो उनके जहन में फौरन कौन आएगा? जाहिर है, तारीख का सबसे मशहूर फातेह सिकंदर आज़म। ये बाज़ाहिर तो बहुत मंतकी लगता है ना? लेकिन जब हम जरा गहराई में उतरते हैं तो ये पूरी कहानी बिखर जाती है। तो चलें अब इन नजरियात को एक तरफ रखते हैं और सीधा सबूतों की बात करते हैं। आइए जुल्करनैन और सिकंदर आज़म का आमने सामने मुवाजना करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों एक ही शख्स क्यों नहीं हो सकते। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क वो है अकीदे का। कुरान बिल्कुल वाज़ेह है कि जुल्करनैन अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखने वाले एक तौहीद परस्त थे, जबकि तारीख हमें बताती है कि सिकंदर एक मुशरिक था जो कई यूनानी देवताओं की पूजा करता था। एक ही शख्स एक ही वक्त में मोमिन और मुशरिक भला कैसे हो सकता है? ये एक ऐसी बुनियादी तजाद है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। दूसरा बड़ा फ़र्क है ज़माने का। क्लासिकी इस्लामी उलमा जैसे इमाम इब्न कसीर जुल्करनैन का ज़माना नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के आसपास बताते हैं, जबकि सिकंदर उनके तकरीबन 2000 साल बाद आया। 2000 साल, ये इतना बड़ा फासला है कि इन दोनों को एक शख्स मानना तारीखी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, तफसीर के सबसे बड़े नामों में से एक इमाम इब्न कसीर इस बारे में बिल्कुल साफ थे। उन्होंने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा कि सिकंदर आज़म को जुल्करनैन समझना एक संगीन और सरी गलती है। ये सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि एक गहरी तहकीक पर मबनी एक फैसला है। तो सवाल ये है कि अगर सिकंदर नहीं तो फिर कौन? और यहीं से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जदीद दौर के मुहक्किकीन, खास तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक और तारीखी शख्सियत की तरफ इशारा किया है। एक ऐसा बादशाह जो कुरानी तफसीलात पर हैरान कुन हद तक पूरा उतरता है। कदीम फारस का बादशाह साइरस एज़म। तो कौन था ये साइरस आज़म? वो एक इंतहाई आदिल हुक्मरान था जो अपनी फतह की हुई कौमों को मजहबी आज़ादी देने के लिए मशहूर था। इसी ने यहूदियों को बाबिल की गुलामी से आज़ाद कराया था, जिसकी वजह से बाइबल में भी इसका जिक्र बड़े एहतराम से किया गया है। ये तमाम खूबियां जुल्करनैन की शख्सियत से बहुत ज्यादा मिलती हैं। लेकिन सबसे हैरान कौन और शायद सबसे ठोस सबूत तो अभी बाकी है। ईरान में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान साइरस का एक मुजस्समा मिला। जब माहिरीन ने उसे देखा तो वो दंग रह गए। उसके सर पर एक ताज था जिस पर 2 सींग बने हुए थे, 2 बिल्कुल वाज़ेह सींग जो जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाले के नाम पर बिल्कुल पूरे उतरते हैं।
یہ ایک ایسا ثبوت ہے جسے جھٹلانا بہت مشکل ہے۔ تو کیا ہم مان لیں کہ سائرس ہی ذوالقرنین ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن کئی علماء کا خیال ہے کہ اس کہانی کا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ شاید اصل بات بادشاہ کی شناخت ہے ہی نہیں۔ آخر اللہ نے قرآن میں اس بادشاہ کا نام صاف صاف کیوں نہیں بتایا؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ اگر نام اتنا ہی اہم ہوتا تو ضرور بتایا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ہماری توجہ نام پر نہیں بلکہ کام پر ہو۔ مقصد تاریخ کا کوئی امتحان لینا نہیں تھا، بلکہ ایک نمونہ، ایک مثال پیش کرنی تھی۔ قرآن غیر ضروری تفصیلات میں جائے بغیر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک طاقتور اور نیک حکمران کیسا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی کہانی اصل میں لیڈرشپ کا ایک آسمانی سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت انصاف، رحم دلی اور ایمان سے جڑی ہے۔ جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھا، اس نے ظلم نہیں کیا، اور جب اس نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تو تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آخر میں بات اس پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ اس سے شاید فرق نہیں پڑتا کہ وہ بادشاہ کون تھا، سائرس تھا یا کوئی اور۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ہمیں طاقت اور اختیار ملتا ہے تو ہم کیا بنتے ہیں؟ کیا ہم انصاف، عاجزی اور ایمان کا راستہ چنتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ عظیم کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔